अब हम लोग अपना पहला न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं। वो न्यूमेरिकल कुछ इस तरह है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता की भी गणना कीजिए। ये यूपी बोर्ड 2019 का प्रश्न है और अब हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। प्रश्न को पढ़ते चलिए और प्रश्न में दो चीजें ध्यान दीजिए। पहला कि आपको कौन कौन से मान दिए हैं। पहला चीज कौन कौन सा मान दिया है, दिया हुआ मान। सबसे पहले ये आप लिखिए, ठीक। ये जो वैल्यूज आपको गिवन है उनको पहले नोट डाउन करिए। जो मान आपको दिए हैं सबसे पहले उनको लिखिए। फिर इसके बाद ज्ञात करने वाले मान, ज्ञात करने वाले मान। अब जो मान आपको ज्ञात करने हैं यानी वे वैल्यूज जिसे आपको फाइंड करना है उसको लिखिए और उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाइए और फिर अपना एक रास्ता बनाइए और उसी रास्ते पे चलते हुए उन वैल्यूज को फाइंड आउट करिए। तो चलिए इस न्यूमेरिकल को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक। और कम से कम टाइम में इसको लगाने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इस न्यूमेरिकल या फिर किसी भी कोई भी सब्जेक्ट से अगर रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियोस अपलोड करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे इसमें क्या कह रहा है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, हल। पहला क्या दिया है, बोल रहा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। लेंस कैसा है हमारा, अवतल लेंस है। लेंस बच्चों हमारा अवतल लेंस है और फोकस दूरी आपकी 15 सेंटीमीटर है। अब अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी जो होती थी उसको हम लोग स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। तो स्मॉल एफ बराबर, फोकस दूरी को हम लोग हमेशा स्मॉल एफ से दर्शाते थे। चूंकि ये अवतल लेंस की फोकस दूरी है तो ये हमेशा ऋणात्मक में होगी, यानी हम लोग 15 सेंटीमीटर न लिख करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -15 सेंटीमीटर, ठीक। इसके पश्चात आगे क्या कह रहा है, लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु। इसमें साफ साफ क्या बोल रहा है कि भैया लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु। अब लेंस से जो आपकी वस्तु है वो कितनी दूरी पे है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है और वस्तु की दूरी को हम लोग यू से दर्शाते हैं, स्मॉल यू से। तो यानी यहाँ से स्मॉल यू का मान कितना है, स्मॉल यू का मान है 30 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, स्मॉल यू का मान है 30 सेंटीमीटर। ये आपकी वस्तु के लिए जो दूरी दी है वो आपकी दी है 30 सेंटीमीटर, ठीक। बट लेकिन हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब u का मान जो होता है वो अवतल लेंस के लिए हमेशा ऋणात्मक में होता है, यानी इसको भी हम लोग -30 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब हमने कुछ चीजें ये पता कर ली कि हमको दिया क्या क्या हुआ था, ये हमें पता चल गया। अब जब प्रश्न को आगे पढ़ेंगे तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमें कौन कौन से मान निकालने हैं, कौन कौन सी चीजें ज्ञात करनी है। उसमें देखिए वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी हमें प्रतिबिंब के बारे में जानकारी निकालनी है, यानी प्रतिबिंब की दूरी हमें निकालनी है। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है और प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग v से दर्शाते हैं, यानी हमें v का मान ज्ञात करना है, ठीक। और इसके बाद और क्या कहा है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता की भी गणना कीजिए, यानी हमें लेंस का आवर्धन ज्ञात करना। आवर्धन को इंग्लिश में मैग्निफिकेशन कहते हैं और मैग्निफिकेशन का पहला अक्षर m है, इसलिए आवर्धन को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है, दर्शाया जाता है, यानी हमको स्मॉल m का मान। ये तो हमने वो चीजें देखी, ये हम लोगों ने वो चीजें देखी जो हमको इस प्रश्न पत्र में दी हुई थी और जो चीजें हमको निकालनी थी वो चीजें हम लोगों ने देख ली। अब कैसे निकलेगा इस पर हम लोग अपना विचार विमर्श करेंगे, ठीक। यहाँ पर कोई डाउट है? प्रश्न पढ़ा, सबसे पहले वो चीजें लिखी जो हमको पता है और फिर वो चीजें लिखी जो हमको नहीं पता। यहाँ पे कोई डाउट? अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसने प्रतिबिंब के बारे में पूछा नहीं, सबसे पहले हम लोग b का मान निकालेंगे, फिर बाद में इसने आवर्धन के बारे में पूछा, फिर हम लोग आवर्धन यानी m का मान निकालेंगे। अब b का मान कैसे निकालेंगे,
अब हमको ये याद करने की जरूरत है कि ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें एफ, यू और बी इन तीनों का संबंध दिया है। मैंने कोई ना कोई सूत्र ऐसा बताया होगा आपको इस प्लेलिस्ट में कि ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें एफ, यू और बी तीनों शामिल हैं, तीनों के बीच में संबंध स्थापित किया गया था। एक हमने आपको सूत्र पर बताया था जिसमें एफ, बी और यू तीनों के तीनों इन्वॉल्व होते, तीनों के बीच में संबंध स्थापित होता है। ठीक, कमेंट करिए और आप लोग बताइए। ठीक, आप लोग कमेंट करिएगा इस सूत्र को। हालांकि अभी जब मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन आप लोग तब भी उस सूत्र को लिख करके कमेंट करिएगा। तो सुधीर, ऐसा कौन सा सूत्र था जिसमें एफ, यू और बी तीनों का मान रहता है? एफ, यू और बी तीनों का मान रहता है। एफ भी रहता है उसमें, यू भी रहता है और बी भी रहता है। बताओ ये वो सूत्र था हमारा लेंस सूत्र। वो हमारा सूत्र था लेंस सूत्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लेंस फार्मूला। लेंस सूत्र था, उसे हम लोग लेंस फार्मूला। और वो लेंस फार्मूला क्या था? वो लेंस फार्मूला आपका था 1/f इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/u। इसको हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं 1/b माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। दोनों बातें एक ही हैं, ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है। ठीक, ये हम लोगों ने लेंस फार्मूला पढ़ा था। जो लोग लेंस फार्मूला को डिटेल से समझना चाहते हैं कि लेंस फार्मूला क्या होता है, ठीक, वो लेंस फार्मूला का वीडियो मैंने अपलोड किया है। उस एक ही वीडियो में लेंस फार्मूले के बारे में मैंने बात किया है, मैग्नीफिकेशन यानी आवर्धन के भी बारे में मैंने बात किया है। ये दोनों एक कंबाइंड वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। उस वीडियो का भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर के वीडियो देख सकते हैं। जिन लोगों को भी कुछ भी डाउट हो और मैं जो जो वीडियोस बताता हूँ डिस्क्रिप्शन में है, उसको जा करके देखें और उसे भी लाइक, वो भी उस वीडियो, अगर वो वीडियो अच्छा लगे तो उसे भी लाइक करें। ठीक है, जिससे आप लोगों का कहीं पर भी डाउट ना रह जाए। ठीक है, तो लेंस सूत्र हमने लेंस फार्मूला देखा था, वो था हमारा 1/f इक्वल्स टू 1/b और माइनस 1/u। 1/f इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/u। ठीक, इसी को अगर हम लोग थोड़ा सा एक और तरीके से लिखेंगे तो 1/b माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक, ये दोनों हमारे लेंस फार्मूले थे। यहाँ पे f हमारा लेंस की फोकस दूरी, b लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, u लेंस से वस्तु की दूरी है। यह मैंने आपको लेंस फार्मूले में बता के रखा है। ओके, और आप लोग जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को देख लें अगर आपको डिटेल में पूरी जानकारी चाहिए लेंस फार्मूले के बारे में। तो इसी लेंस फार्मूले को यूज करेंगे और b का मान निकालेंगे। तो चलिए इसी लेंस फार्मूले का यूज करते हैं। लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से हम लोग लिखेंगे 1/f इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/u। अब 1/f के जगह पे आ जाएगा -15 और 1/v, v तो हमें निकालना ही है, v तो ऐसे ही रह जाएगा, और माइनस 1/u, u के जगह पे आ जाएगा -30। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये एक समीकरण की तरह बन चुका है और समीकरण में हम लोग चर को एक बराबर चिन्ह के एक ओर कर देते थे और अचर को बराबर चिन्ह के एक ओर कर देते थे। इसी तरह हम लोग सॉल्व करते थे। या फिर अगर ये भी न समझ में आए तो जो मान हमें निकालना है उसको एक ओर कर देते थे और जो मान हमें ज्ञात है उसको एक ओर कर देते थे। तो देखिए जैसे हमको यहाँ पे b का मान निकालना है तो इसको बराबर के इसी साइड रोकेंगे और इस मान को उस तरफ भेज देंगे। लेकिन जब कोई चीज बराबर के एक बराबर चिन्ह के एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। यानी ये -1/-30 ये उधर जाएगा तो +1/-30 हो जाएगा। ठीक, आप लोगों को ये बात क्लियर हो जाएगी। इसको थोड़ा और सरल बनाने के लिए मैं एक काम ये करता हूँ जिससे आप लोग को ज़्यादा दिक्कत ना हो। 1/-15 बराबर 1/b और मैं इस माइनस और इस माइनस को यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, +1/30। ओके, अब आप लोगों का थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा।
अब हम लोग इस 1/30 को इधर की तरफ ले जाएंगे, तब ये आपका -1/30 हो जाएगा। तो इस चीज को हम लोग बराबर के दूसरे साइड लेकर के जाते हैं। ठीक, देखिए किस तरह होगा। 1/-15 बराबर ये 1/30 प्लस में है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा -1/30 बराबर 1/b। अब आप सभी को भिन्नों का घटाव यानी सब्ट्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए। तो भिन्नों का घटाव हम लोग करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अगर जिन लोगों को भिन्नों का घटाव भी ना आता, उसमें प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका भी एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा, देखिएगा ध्यान दीजिए। सबसे पहले इन दोनों का हर अलग अलग है, तो हम इसका और इसका एलसीएम लेंगे। 15 और 30 का हम लोग जब एलसीएम लेंगे तो ये आपका आएगा 30। अब नीचे वाले से नीचे वाले को भाग करेंगे, 15 से 30 को भाग करेंगे तो 30 को 15 से भाग करेंगे तो आएगा 2, और 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -2। फिर यहाँ पे माइनस लगाएंगे, 30 का 30 से भाग करेगा 1, और 1 का 1 से गुणा करेंगे, ये आएगा 1 बराबर 1/3। ठीक, अब देखिए ये भी माइनस में है, ये भी माइनस है, दोनों के चिन्ह समान है तो दोनों जुड़ जाएंगे, 2 और 1 3। चूंकि 2 का चिन्ह बड़ा है इसलिए यहाँ पे लगेगा माइनस, मतलब 2 जो है इसमें बड़ा है और 2 का चिन्ह है माइनस, तो यहाँ पे लगेगा -/30 बराबर 1/b। ये हम लोगों ने यहाँ तक इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। अब हम लोग इसी न्यूमेरिकल पर आगे चर्चा करेंगे कि ये न्यूमेरिकल आगे कैसे सॉल्व होगा। देखिए किस तरह सॉल्व होगा। हमको निकालना था b का मान, लेकिन ये आया है 1/b, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। सेम इसी तरह हम लोग दर्पणों वाले आंकिक प्रश्न में भी करते थे। हम लोग क्या करेंगे, 1/b को क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे b/1। अब जब हम लोग इसे पलटे तो हमें इधर भी पलटना पड़ेगा, -3/30 की जगह पे आ जाएगा 30/-30। ठीक, 30/-3। मैंने क्या किया यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें b का मान निकालना था और ये 1/b दिया था, तो हमने इसको क्या किया, पलट दिया। 1/b को b/1 किया। अब चूंकि हमने इधर भी पलटा यानी इधर भी व्युत्क्रम किया, तो हमको इधर भी करना पड़ेगा, तो 30/-3 हो जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3, 3 दहम्मा 30। v को 1 से भाग करेंगे तो ये b ही आ जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर आप 1 से भाग करते हैं तो वही संख्या आ जाती है। और 10 को -1 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा -10, और वो किस में आएगा, सारा चीज सेंटीमीटर में था तो ये भी आएगा आपका सेंटीमीटर। यहां से हमें b का मान पता चल गया। ठीक, यहां से हमें b का मान पता चल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे आवर्धन। b का मान हमें पता चल गया, अब हम लोग आवर्धन यानी m का मान निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आवर्धन को हम लोग निकालते हैं, m का मान निकालते हैं। आवर्धन ज्ञात करने से पहले मैं इस बात पे चर्चा कर लूं कि ये जो b बराबर -10 सेंटीमीटर आया है, इससे हमें क्या पता चलता है। देखिए b बराबर -10 सेंटीमीटर का मतलब हुआ कि प्रतिबिंब जो है वो आपका लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है। चूंकि b का मान ऋणात्मक में है यानी b का मान निगेटिव में है, इसलिए प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पे तो बन रहा है। लेकिन अगर b का मान ऋणात्मक है तो इसका अर्थ हुआ कि वस्तु आपका आभासी और सीधा बन रहा है। अगर यही b का मान आपका धनात्मक हो जाता तो प्रतिबिंब आपका वास्तविक तथा उल्टा बनता है, लेकिन चूंकि b का मान आपका ऋणात्मक आया है तो प्रतिबिंब आपका वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। ठीक है, ये बता चुका हूं b का मान। क्यों जी, अगर b का मान आपका धनात्मक होता था तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता था, लेकिन ऋणात्मक तो आभासी तथा सीधा बनेगा। अब ध्यान दीजिए, इससे हमें ये पता चला कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है, वस्तु का प्रतिबिंब, ये जो आपका वस्तु का प्रतिबिंब है, ये लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर
आभासी तथा सीधा बनेगा। यहां से हमने क्या ज्ञात किया कि प्रतिबिंब वाकई में कहाँ बनेगा, पूछा था प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये हमें बी के मान से पता चल गया कि वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे आभासी तथा सीधा बनेगा। अब हम लोग निकालेंगे आवर्धन यानी m का मान, तो उसके लिए देखते हैं। आवर्धन के लिए भी हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था, m इक्वल्स टू I अपॉन O इक्वल्स टू h डैश अपॉन h इक्वल्स टू b अपॉन u। ये हमने लेंसों के आवर्धन में ये चीज पढ़ा था कि n इक्वल्स टू I अपॉन O, h डैश अपॉन h और v अपॉन u, ये हम लोगों ने पढ़ा था लेंसों के आवर्धन में। अब हमें ना I पता है ना हमें O पता है, यानी हम लोग इस वाले टर्म का यूज नहीं करेंगे, इस वाले पद का उपयोग नहीं करेंगे। ना हमें h डैश पद पता है यानी ना हमें प्रतिबिंब की लंबाई पता है, और ना हमें h यानी ना हमें वस्तु की लंबाई पता है, तो इसका भी यूज हम लोग नहीं करेंगे। हमको b और u पता है, हमको b पता चल गया है, ये देखिए हमको इस न्यूमेरिकल में v का मान पता चल गया है और हमको इसी न्यूमेरिकल में u का मान पता है, तो हम लोग इसी फार्मूले का यूज करेंगे, इसी टर्म का यूज करेंगे, इसी पद का यूज करेंगे b अपॉन u, और हम लोग m यानी आवर्धन का मान ज्ञात करेंगे। जो लोग इस टर्म को ना समझ पाए आवर्धन वाला टर्म, तो मैंने आपको बताया कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें लेंसों का सूत्र और आवर्धन दोनों के विषय में चर्चा की गई है, तो आप वहां से इस चीज को समझ सकते हैं, वहां पर मैंने डिटेल में इसे डिस्कशन किया है। ठीक, तो m इक्वल्स टू क्या होगा, b अपॉन u, हम लोग इसी टर्म का यूज करेंगे, तो m इक्वल्स टू b का मान क्या है, b का मान हम लोगों ने निकाला है -10 सेंटीमीटर बटे u का मान क्या है -30 सेंटीमीटर। अब इसी को आप लोग सॉल्व कर लीजिए, 10 एकम 10, 10 तिया 30, और माइनस प्लस हो जाता है, यानी यहाँ से हमारा m का मान क्या आया, m का मान आया 1/3, m का मान आया आपका 1/3, m का मान 1/3 आया। लेकिन अगर इसको आप लोग और आगे हल करेंगे तो m का मान आपका दशमलव में आएगा, दशमलव में आपका m का मान आएगा 0.333, इस तरह से आएगा, यानी m का मान आएगा 0.3। ठीक, m का मान आप लोग यही रख लीजिए, m बराबर 0.333। ओके, ये हमने क्या निकाल लिया, ये हमने निकाला है आवर्धन। तो जल्द इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। बाकी के महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों को, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए जिस तरह से मैंने बाकी सब न्यूमेरिकल्स के लिए न्यूमेरिकल सीरीज चलाया था, इस लेंसों पे जो भी न्यूमेरिकल लगने होंगे इसके लिए भी न्यूमेरिकल सीरीज पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ, ऐसे 2-3 वीडियोस अपलोड करूंगा जो कि 20 से 25 मिनट के होंगे, और 2-3 न्यूमेरिकल आपको आराम से एक वीडियो में सॉल्व कराए जाएंगे। और आप सभी लोग उस वीडियोस पर ध्यान से गौर कीजिएगा, उसमें मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, वो भी जो होमवर्क देंगे वो भी आपका इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होगा। आप लोग उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिएगा और उसका आंसर कमेंट करिएगा। जिनसे न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं वो लोग मुझे कमेंट कर देंगे इस वीडियो में, मैं उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। आने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं।